अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अक्सा कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, बेहतर हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आप बेहतर हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपका पिछले सेशन के बाद पूरा वीक कैसा गुजरा? काफी बेहतर। लास्ट सेशन से कोडिंग बहुत अच्छा रहा। ठीक है। मतलब मुझे पहले जैसा डर नहीं अब लगता ना। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि वो जो हमारी टारगेटेड इमेज है या जो रूफ टॉप का डर है, क्या वो आया इस वीक आपके माइंड में? जी, एक से दो दफा आया। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे आपने क्या किया? पहले तो शुरू में मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। फिर फिर मतलब मैंने वही टेक्निक गेन यूज की, बटरफ्लाई टैपिंग और ब्रीथिंग। तो उससे मुझे जरा सुकून मिला था। ठीक है। ठीक है अक्सर। और हम्म। जी अभी जो मेन पॉइंट है जो आपने अभी बात की है पिछले सेशंस में, एग्जैक्टली हम इसी पॉइंट को नोटिस करना चाह रहे थे जो आपने भी बात किया कि वो पास्ट में हुआ था। अब मैं ये चीज़ सोचती जी हूँ, जी। तो यही चीज़ जो है वो हमने डेवलप करनी थी एक्चुअल में, यही डिफरेंस डेवलप करना था कि वो पास्ट में थी और अभी जो सिचुएशन है, अभी जो आप करंट सिचुएशन में जिसमें रह रही हैं, अभी आप सेव हैं। तो आप जी जो इस आपको वो जो थॉट आते हैं, उन थॉट की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाती हैं और फिर आपको मेमोरी जो एक याद रहती है वो चीज़, ये दोनों चीज़ें आपस में जो है वो बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल तो पिछले सेशन में मैंने आपको बिल्कुल। होमवर्क दिया था, क्या आपने वो किया? जी ठीक है, क्या आप मुझे चेक करवा सकती हैं? जी, ये फिफ्थ सेशन की शीट है। ओके, मैं देखती हूँ। रूफ टॉप का जो थॉट है, बिफोर 3, आफ्टर 1, नाइट मेमोरी, क्राइम रिलेटेड, ठीक है। अच्छा अक्सर मैं आपकी शीट में देख रही हूँ कि कॉन्टीन्यूसली आप उन्हीं थॉट्स के साथ चल रही हैं। जो रूफटॉप का थॉट आया उसमें आपने बिफोर जो रेटिंग है वो 3 है, आफ्टर ग्राउंडिंग 1 है, जो नाइट टाइम मेमोरी है बिफोर 3 रेटिंग है, आफ्टर ब्रीथिंग 1, और फिर क्राइम रिलेटेड आपने न्यूज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिफोर रेटिंग 4 है, और फिर जो आपने प्रेजेंट रिमाइंडर किया उसके बाद 2 आई है। ठीक है, मतलब आपके जो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो रही हैं और उनमें जो है वो डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, जी आपका डिस्ट्रेस भी है वो, उसकी रेंज भी अब लो होती जा रही है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि आपने जो काम प्लेस वाली प्रैक्टिस थी आप उसको साथ लेके चल रही हैं? जी जी। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैंने आपको लास्ट सेशन में एक लीव्स ऑन द स्ट्रीम वाली टेक्निक भी कराई थी, क्या आपने उसको कोशिश की जी प्रैक्टिस करने की? जी ओके गुड। और उसके बाद जो आई एम सेफ नाउ,
वाली जो थी वो उसको भी मैंने प्रैक्टिस किया? वो बहुत रिलैक्स फील करवा रही थी, तब आप बोलते हैं ना। तो क्या आपको लगा बिलीवेबल? बिल्कुल। ठीक है, आज जो है एक दफ़ा से हम चेक करते हैं इसको। अब वो जो इमेज है जो आपने डायरी में भी मेंशन की हुई है और हमने लास्ट टाइम उसकी प्रैक्टिस भी की थी, अब उस इमेज को ब्रीफली जो है आप याद करें और रूफ टॉप पर आप इमेजिन करें वही सीन आपने जो है वो देखा है। तो आप उसको रेट करें तो कितना करेंगे? अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो अराउंड 1। ठीक है, अगर वो 1 है तो आपकी जो डिस्टर्बेंस है उसको भी हम जो है समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल लो लेवल पे है। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव यूनिट की बात करें? ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें तो आई एम सेफ नाउ की बात करें, वो कितना बिलीवेबल लगेगा आपको? अगर हम आई एम सेफ की बात करें तो मुझे कितने में से रेटिंग करनी है? आउट ऑफ 7 करनी थी। 1 जो है वो बिल्कुल कम बिलीव है और जैसे जैसे हम ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे वो ज़्यादा बिलीव होता जाएगा। जी जी। ठीक है, ओके। अब आप दोबारा से उस इमेज को जो है वो, अब हम जो बॉडी स्कैन हमने किया था हम उसको रीचेक करते हैं। ठीक है, जी अब आप उस इमेज को ब्रीफली नोटिस करें। जी। अपनी हेड से फीट तक पूरी बॉडी को स्कैन करें, देखिए कहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्ब सेंसेशंस आप फील कर रही हैं, लाइक योर चेस्ट, योर शोल्डर। क्या आप फील कर पा रही हैं या नोट कर पा रही हैं किसी किस्म की कोई हैवीनेस आप फील कर रही हैं? राइट नाउ तो कोई भी नहीं फील हो रही। ठीक है, ओके। मतलब कि अब जो है हम न्यूट्रलिटी की तरफ आ रहे हैं। अब हम मज़ीद ये देखेंगे कि वो जो इंसिडेंट आपने फेस किया उसके बाद कोई और चीज़ तो नहीं ट्रिगर बन रही? अगर है आपके लिए लाइक रूफ टॉप, तो क्या वो मैनेजेबल है या नहीं? जी अब मैनेजेबल। और जो जब रात होती है आप कहती हैं कि आप अपने रूम में डरती हैं जाने से, बार बार विंडो चेक करती हैं, तो वो जी पहले से तो कुछ बेहतर है, बल्कि बहुत ज्यादा बेहतर भी। ठीक है, आपने कहा कि आप अपने रूम में अकेली नहीं जाती थी तो जी काफ़ी डरती थी, तो अब आप अकेली जा सकती हैं अपने रूम में? जी अब मैं चली जाती हूँ, बट ये है कि थोड़ा सा होता है, लेकिन अब उस तरह नहीं होता, मतलब इजी है अब मेरे लिए ना। ठीक है, आपने मुझे कहा कि आप जो है अपने नेबर्स के घर भी नहीं जाती अब, पहले आप बहुत ज़्यादा जाती थी और अब आपने उस इंसिडेंट के बाद जाना ही छोड़ दिया, तो आप बताएंगे क्या अभी आपको किसी वजह से जाना पड़ा या आपने जाने की कोशिश की या कोई थॉट आया कि आपको जाना चाहिए? अब मैं उनके घर जा सकती हूँ। ये कि अभी तक मुझे उनके घर कोई काम नहीं पड़ा, लेकिन ये कि अब मैं सोती हूँ तो मैं इजीली जा सकती हूँ। ठीक है, मतलब अभी आप सोच रही हैं कि जा सकती हो, अभी आप गई नहीं हैं?
नहीं, ऐसे जब मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि उनका छोटा सा फंक्शन है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो मैं इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप जाएंगी, आप उस सिचुएशन को, वही घर को जाएंगी तो आप वहाँ पे नॉर्मल रहेंगी? अगर आप वहाँ पे कोई आपको थॉट आता है तो आप क्या करेंगी? ब्रीथिंग मेरे लिए बहुत हुआ मुझे, तो मैं ये यूज करूंगी। दूसरा ये है कि पहले मैं सेफ नहीं थी फील करती, लेकिन अब ये है कि मुझे होता है कि ये चीज एक पास्ट में थी, जो होनी थी तो वो हो गई। तो ये जो नेगेटिव थॉट है ना मेरा, मुझे ऐसे लगता है कि ये थ्रू सेशन मेरा जा रहा है। ओके, गुड, ठीक है। अ, अब जब आप एकदम से वो आपके माइंड में इमेज आती है या आप सोचती हैं, तो क्या अब भी आप खुद को वो पैनिक कंडीशन में फील करती हैं? नहीं, उस तरह नहीं। ठीक है, तो अब वो जो थॉट्स पहले आते थे कि मुझे भी लगता है कि कहीं मेरे साथ भी वैसा ना हो जाए, उन थॉट्स के बारे में बताना चाहेंगी? तो ये होता था ना कि मैं सेफ नहीं थी फील करती, मुझे ये होता था कि मेरे कुछ हो ना जाए, बट अब उस तरह नहीं है। मैं सेफ फील करती हूँ, ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे उन थॉट्स की रेटिंग पूछूं, SUD वाली, तो आप क्या रेट करेंगी आउट ऑफ 10? अगर SPB की अगर हम बात करें तो राइट नाउ 3। ठीक है, और अगर SUD की बात करें तो? 3। ठीक है, जब आप ये सोचती हैं कि आपके साथ भी वैसा ही हो ना जाए, या क्या पता आपके साथ वैसा हो जाए, तो जो नेगेटिव थॉट आता था अपने बारे में, क्या आप बताएंगी, उसको एसोसिएट करेंगी वो क्या था? जो नेगेटिव थॉट आता था, हम्म। और ये होता था ना कि मुझे ऐसे होता था कि मैं सेफ फील नहीं कर रही, मेरी बॉडी में सेंसेशंस और ठीक है, अजीब सी, मसल बहुत ज्यादा स्टेन हो जाते थे। और उसको जो हमने पॉजिटिव बिलीव में चेंज किया था, क्या मुझे बताएंगे वो क्या था? पॉजिटिव व्यू में मुझे ये कहा था कि वो पास्ट में सारी चीजें, हम्म। वो उन चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उनको बुला दें सेशन के थ्रू। सेशन के बाद भी हम इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारे लिए आसानी पैदा करेंगे। ठीक है, और वो जो एक नेगेटिव थॉट था, आई एम नॉट सेफ, उसका अल्टरनेटिव पॉजिटिव क्या था, क्या मुझे बताएंगी? जी, आई एम नॉट सेफ, उसमें ये था कि मैं उसको खुद को सेफ नहीं थी फील करती। ठीक है, तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि उसका अल्टरनेटिव पॉजिटिव ये है कि यू आर सेव नाउ? बिल्कुल एग्जैक्टली यही। ओके, गुड। आप ये भी साथ कहना चाह रही हैं कि यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ? बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये आपके लिए कितना बिलीवेबल है? रेटिंग करनी है? क्या? जी जी। मैं रेटिंग 10 में से 8। ठीक है, 10 में से कितना बताया आपने? 7? जी। ओके, गुड। अब हम यहाँ पे एक जो है वो
आपका जो फियर है उसको प्रोसेस करने की छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। जी क्या आप रेडी हैं उस प्रैक्टिस के लिए? जी ओके, आप जो है वो रिलैक्स होके बैठ जाएं। जी अपनी आईज को क्लोज करें। जी अपने जो दोनों आर्म हैं उनको क्रॉस पोजीशन में लेके जाएं। जी अब सिर्फ आपको जो थॉट आ रहा है आप उस थॉट को नोटिस करें। जी अब ये नोटिस करें क्या थॉट आ रहा है आपको, क्या मुझे बताएंगे वो? अब तो मुझे ये हो रहा है कि मैं जो पहले पैनिक करती थी ना, अब मैं अपने आप को उस तरह फील नहीं करूंगी। ये मेरे माइंड में फौरन से। ठीक है, ये थॉट आ रहा है आपके माइंड में, जी मतलब नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा, पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आ रहा है। गुड। अगर कोई बॉडी सेंसेशन आ रही है तो उसको भी नोटिस करें ब्रीफली। जी जी अब जो है अपने हैंड्स को टैप करें। ठीक है, वो जो भी रिदम क्रिएट हो रही है उस रिदम को फील करें। ठीक है, अब स्टॉप करें टैपिंग। अब देखें अब कौन सा थॉट आ रहा है। अब इस वक्त मुझे ये आ रहा है कि आई एम सेफ नाउ। ठीक है, गुड। अब उसको नोटिस करें। दोबारा से टैप करें। अब स्टॉप करें। अब अब जो है इसको स्टॉप करके नेक्स्ट थॉट जो आपके माइंड में आ रहा है उसको नोटिस करें। जी अब मुझे बताएं कि वो थॉट क्या है। अब थॉट ये है कि जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी कि सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, तो मेरे पास अब डिफरेंट टूल्स हैं। राइट, मैं ब्रीथिंग कर सकती हूँ, उससे मैं अपने आप को इजी फील करवा सकती हूँ। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि पहले आपको लगता था कि आप जो अननेसेसरी चीज़ें होती थी उनको डेंजर समझ लेती थी, प्रॉब्लमेटिक समझ लेती थी, लेकिन अब वो नहीं है। जी ठीक है, इसको नोटिस करें जी और टैप करें। ठीक है, अब स्टॉप करें और नेक्स्ट जो थॉट आ रहा है उसको नोटिस करें। ओके। अब मुझे बताएं कि आपका जो डिस्ट्रेस लेवल है वो कितना है आउट ऑफ 10? राइट नाउ अराउंड 9। सॉरी, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ इस टाइम मेरा स्ट्रेस लेवल अराउंड 1 ओके, या ऑलमोस्ट 0 भी कह सकते हैं। गुड। और अगर सब्जेक्टिव रेटिंग की बात करें? सब्जेक्टिव रेटिंग की अगर हम इस वक्त बात करें तो पहले से भी बहुत ज्यादा कम है। ओके, उसमें हम ठीक है। जी कितनी आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 अगर हम सब्जेक्टिव रेटिंग की बात करें तो अराउंड 1। ओके। और अभी बॉडी में कुछ चेंजेस या कुछ डिस्टर्बेंस फील कर रही हैं आप? राइट नाउ 9। ओके, अब मुझे बताएं कि पॉजिटिव थॉट फिर से आपके माइंड में क्या आ रहे हैं।
आप उनको जो है वो बोल के बताएं। पॉजिटिव थॉट ये आ रही है कि मैं अपने आप को बहुत सेफ फील कर रही हूँ। ठीक है। राइट नाउ आई एम सेफ। और एक दूसरा ये है कि मैं चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, मेरे में ना है जो मुझसे पहले नहीं थी हो रही। थ्रू सेशन मैं कर सकती ठीक है। और अगर इस बिलीवेबल को हम रेटिंग करें तो क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 7? आउट ऑफ 7 7। ओके गुड। ठीक है, अब हम जो है आप जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। आप अपनी आईज जो है वो ओपन कर सकती हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक है या जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि जो हमारा फ्यूचर के लिए जो सिचुएशन होगी, फ्यूचर टेम्पलेट जिसको कहते हैं, उसको हम रिहर्स करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जी लेट्स सपोज आप इमेजिन करें जी कि कुछ टाइम बाद इन फ्यूचर आप जो है हम्म, आपकी रूटीन नॉर्मल है, आप रूफ टॉप पे जाती हैं। हम्म, ठीक है, डेली जाती हैं छत पे हम्म, कह लें, या हफ्ते में 2-3 बार जाती हैं। अगर जो है आप जाती जी हैं और आपके माइंड में एकदम से वही थॉट आ जाता है, वही आपकी पास्ट जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है उसको लेके, तो फिर आप क्या करेंगी? मैं उस वक्त चीज़ों को या उस टाइम को या सिचुएशन को ऑब्जर्व करूंगी, बट उस तरह पैनिक नहीं होंगी, उस तरह उस जगह से भागूंगी नहीं जैसे पहले भागती थी। ठीक है, गुड। और फिर? मतलब जिस समय पहले स्केर्ड फील करती थी वो नहीं मुझे लगता उस वक्त होगा। हम्म, ठीक है। तो और आप क्या करेंगे? और इस वक्त और उस वक्त ये होगा कि रिलैक्स फील करूंगी। अगर मैं उस वक्त रिलैक्स फील नहीं भी करूंगी तो मैं यही सोचूंगी ये पास था। हम्म, ठीक है। मतलब आप कंपेयर करेंगी कि अब मैं प्रेजेंट में हूँ और वो पास्ट था, और वो पास्ट जो है हम्म, अब मैं सेव हूँ हम्म, प्रेजेंट में। ओके, बिल्कुल ठीक है। और आप अब इमेजिन करें कि आप छत पे गई हैं, आपने वो थॉट आया, आपने जो है वो कह लें कि डीप ब्रीथिंग की, और उसके बाद आपने जो भी काम था कंप्लीट किया, या जिसके लिए भी गई थी ऊपर वो कंप्लीट किया, और आप नीचे आ गई हैं। जी। और अब आप उस सिचुएशन को चूँकि ऊपर गई थी, आप मैनेज करके आई हैं नीचे, तब जब नीचे आएंगी आप क्या रेटिंग देंगी? मैनेजेबल। मैनेजेबल में कितने में से कह रही हैं आप? आउट ऑफ 10। 9.5 मैं मैनेज कर लूंगी, या ओके, अराउंड 9 लगा लूं। ओके गुड। अब हम दूसरी सिचुएशन की तरफ जाते हैं। पहली तो थी रूफटॉप की, और दूसरा जो फ्यूचर टेम्पलेट है वो नाइट टाइम फियर है, जो कि आप कहती हैं कि रात को मुझे ज़्यादा डर लगता है जब, क्योंकि आपकी जो रूम की विंडो है वो उनकी छत के सामने है, तो रात को आप डर लगता है जब लेटने लगती हैं। जी अब आप इमेजिन करें कि रात का टाइम है और आपको सडनली वो इंसिडेंट याद आ जाता है, और आप अपने रूम में बैठी हुई हैं, आपने उस विंडो को देखा, छत पे नज़र पड़ी, तो वो रात का टाइम है और फिर से आपको वो याद आ गया। तो पहले तो आप पैनिक कर जाती थी उस टाइम पे, तो अब आप क्या करती हैं? अब मैं ज्यादातर अपना ध्यान इधर उधर कर लेती हूँ, या पहले किसी से मैं बात नहीं थी करती अपने दोस्तों वगैरह से, उनकी तरफ ध्यान हो जाता है, या कंपैरिजन करने लग जाती हूँ चीज़ों का। और
मेरे घर वाले इस चीज में आए कि मैं उनके पास जाके अब बैठने लग गई हूँ खुद। इस तरह मैं मैनेज करती हूँ, करूँगी भी। ठीक है, ओके, गुड। अब जो है आपने बात की थी कि आप बाहर कम जाती हैं, बहुत कम जी जाती हैं। पहले तो आप अवॉइड करती थी, लेकिन फिर आपने कहा कि लास्ट टाइम आप अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी बाहर कुछ टाइम के लिए। तो आप मुझे बताएं कि जी। अब आप बाहर जाती हैं या कितना अवॉइड करती हैं, या क्या टाइम होता है जब आप अवॉइड करती हैं बाहर जाने से? पहले तो ये होता था कि मोस्टली ना दिन के टाइम मैं अवॉइड करती थी क्योंकि मेरी नजर डायरेक्ट पड़ती थी उस स्पॉट पे। तो ये होता था कि मुझे एक होता था कि अगर हम कहीं जाएंगे तो रात के टाइम में, ताकि डायरेक्ट मेरी नजर वहां ना पड़े ना, क्योंकि रात का अंधेरा होता है, इतना नजर नहीं आता। तो हम्म। अब ये है कि मैं जब एक दफा बाहर गई हूँ अपने दोस्तों के साथ ना, तो मेरी नजर पड़ी है रूट पे, लेकिन ना मैंने अपने आप को इजी कंट्रोल करने की कोशिश की है, पैनिक नहीं मैं हुई। ये चीज है। ठीक है, गुड। तो आपने कहा था कि आपके जो हैं वो फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशंस जो हैं वो थोड़े ख़राब हो गए थे, आपने उनको बुलाना छोड़ दिया था, तो उनको मिलना छोड़ दिया था। तो अब मुझे बताएं कि अब आपके उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं? अभी इस तरह है कि अ, पढ़ाई में वो मेरा थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मन में बात रही हूँ, तो वो दोबारा से ना उसी हम वो यूनिवर्सिटी वाली जो हम ग्रुपिंग में होते थे उसमें आने की मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये है कि वो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह नहीं मुझे कहते कि तुम चली गई थी या तुम ठीक हो जाओ, ये वो इस तरह नहीं मुझे कहते। अब उनको पता लग गया कि इसकी सिचुएशन इस तरह की है, तो वो मेरा साथ देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने कहा था कि आपके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है। तो जब जी। आप उस टाइम आपको उस सिचुएशन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं या आप स्ट्रेसफुल फील करती हैं, तो क्या आप अपनी मदर के पास जाती हैं? और जब जाती हैं तो आप वहाँ पे जाके क्या महसूस करती हैं? आप अपनी मदर को बता पाती हैं अपनी सिचुएशन? अभी की बात है कि पहले की अब पूछ रही की हैं? नहीं, अब की बात कर रही हूँ। अब ये होता है कि उनको पता है ना, जैसे कि मैं सेशन वगैरह ले रही हूँ तो हम इस बारे में डिस्कशन भी करते हैं। तो अगर मुझे कोई नेगेटिव थॉट भी आए तो मैं फिर सेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो वो भी मुझे मोटिवेट करती हैं कि तुम इस तरह टाइपिंग करो, इस तरह ब्रीथिंग करो। इवन तो वो मेरे साथ कर रही होती हैं तो मुझे इसमें भी एक सपोर्ट मिलती है, तो जरा माइंड चेंज हो जाता है मेरा ना। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर। और अब जब आपके पास एक हेल्दी फैमिली होती है, अच्छा रिलेशनशिप होता है, वो भी बहुत हेल्प करता है आपको जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने में, उसको मैनेज करने में। ठीक है। अब हम जो है जितने भी हमने स्किल्स यूज़ किए हैं आज के सेशन में, अब जो है अगर उनको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हमारे पास अब डिफरेंट किस्म के टूल्स मौजूद हैं, लाइक डिफरेंट टेक्निक्स मौजूद हैं। जैसा कि ग्राउंडिंग की अगर बात करें तो इसमें आप जब भी आप वो उस सिचुएशन को फील करती हैं तो आप अपने माइंड को, आपका माइंड ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाता है। तो जब आप ग्राउंडिंग करती हैं, आप खुद को करंट सिचुएशन में रखती हैं, तो वो चीज़ें जो है वो मैनेज होना स्टार्ट करती हैं। दूसरा टूल हमारे जी। पास जो था वो ब्रीथिंग था। लाइक जब आप एंशियस होती हैं तो आप ब्रीथिंग स्टार्ट करती हैं, जो कि आपको कंफर्टेबल होने में हेल्प करती है। फिर काम प्लेस थर्ड टूल था हमारे पास, जो कि आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। और आप काम प्लेस पे जब जाती हैं तो उसकी वजह से आपके जो इमोशंस हैं वो काम होना स्टार्ट करते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। फोर्थ जो था वो प्रेजेंट रिमाइंडर था। वो भी ये आपकी जो भी पास्ट सिचुएशन है
उसको करंट में ला के आपको इंसाइट प्रोवाइड करता है कि प्रॉब्लम पास्ट में थी, आप प्रेजेंट में हो और सेफ़ हो। जो फिफ्थ था वो पॉजिटिव कोग्निशन थी, जो कि आप पहले कहती थी मैं आई एम नॉट सेफ़, तो अब आप जो कोग्निशन पॉजिटिव सोचती है वो कहती है यू आर सेफ नाउ। और जो थर्ड था वो सेफ्टी ओरिएंटेड थिंकिंग थी, कि आपने कहा कि पहले मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ हो जाएगा, मेरे पास कोई सेफ्टी मौजूद नहीं है, अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो अब जो आपके पास ओरिएंटेड थिंकिंग है वो ये है कि आप सोचते हैं कि यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेफ्टी। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक टूल आ गया, आपने इसको ऐसे ही अपनी रियल लाइफ में लेके चलना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने मेरे साथ सेशन में प्रैक्टिस करना है, बल्कि अपनी जो लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, उसमें भी इनको लेके आना है। ठीक है, अब इसमें थेरेपी का ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पास थेरेपी में आई हैं, आपकी प्रॉब्लम्स थी, हमने मिल के इनको सॉल्व किया, इनको ओवरकम किया। अब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन ये है कि हम चीज़ों को मैनेज करना सीख गए हैं, तो फ्यूचर में हमारे लिए ज़रा आसानी होगी कि हम उनको आसानी से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो अब बक्सा चूँकि हमारे सेशन का एंडिंग टाइम है, तो अब हम इसकी क्लोजिंग करते हैं। अगर आप ओवरऑल सेशन के बारे में मुझे आज रेटिंग बता दें कि आपका कैसा मूड है अभी, तो हमें सेशन एंड करने में आसानी हो। अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो राइट नाउ मेरा मूड अच्छा है और मैं आपको इजी फील कर रही हूँ जिस टाइम पे पहले मैं किया करती थी ना, इस इंसिडेंट के पहले, तो मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वो वाली फील आ रही है। ओके, अगर रेटिंग की बात करें तो 8.5 आउट ऑफ 10, अराउंड 9। ओके, गुड। ठीक है अक्सा, अब हम बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट सेशन, चूँकि हमारा लास्ट सेशन है, तो लास्ट सेशन इस वजह से है क्योंकि इन सेशंस के बाद आप में काफ़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स लेके आई हैं, आपने मैनेज करना चीज़ों को सीख लिया है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लास्ट जितने भी हमारे सेशंस हो चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कुछ स्किल्स रह गए हैं उनको सीखेंगे। तो अब जो है हम इस सेशन को एंड करते हैं। बाकी जो आपका होमवर्क है आपने उसको वैसे ही कंटिन्यू रखना है, तो हम नेक्स्ट वीक इसको चेक करेंगे। ठीक है, ओके, आप अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।